एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम करते क्या है एक्चुअल में। वैसे तो एलिमिनेशन मेथड हम सिंपली हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, एक को हम ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं। नीचे वाली इक्वेशन में जो प्लस क्वांटिटी है उसको माइनस करते हैं, या अगर माइनस होगी तो प्लस कर लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वी सॉल्व द थिंग्स। ऐसे तो मैंने करा था यार, मुझे ऐसे ही पढ़ाया गया था। बट इसके पीछे होता क्या है एलिमिनेशन में, रीजन क्या है, एलिमिनेशन मेथड वर्क कैसे करता है, आज हम वो चीज देखेंगे बस। To Sadhvi Academy, where leaders grow. In previous lectures, we were discussing the fundamentals of system of equations. पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्राफिकल सॉल्यूशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम कैसे देखते हैं। फिर हमने वहाँ पे एक चीज़ को उसको सॉल्व करा था, कैसे ग्राफिकली क्या मतलब होता है चीज़ों का। एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाके हम आज सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। मतलब जिसने भी NCERT पढ़ी होगी, once in a life he has gone through it, that's elimination method. Elimination method का क्या मतलब होता है? देखो, हम ये elimination method डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, हम एक स्टोरी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे कि elimination method को हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या था पिछली बार में, मतलब हमको एक बुक चाहिए थी, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उस फिक्शनल स्टोरी में। एक बुक हमको चाहिए थी मैथमेटिक्स की, जो हमको ऐसे मिलेगी कि हमको कुछ क्वेश्चंस क्रैक करने होंगे। सिमिलर जब हम मतलब उस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं जो हमको देते हैं, वो जब हम अंदर जाते हैं गेट के अंदर मतलब प्रोफेसर से मिलने या उस बंदे से मिलने, वो हमको एक और क्वेश्चन पूछता है। जैसे KBC में हम देखते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता है, फिर उसकी लेवल ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ग्राफिकल सॉल्यूशन। आज वो क्वेश्चन देखेंगे, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आप खुद कीजिए, और एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे करते हैं सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आज देखेंगे हम। देखो क्या था उसमें, हमको बोलता है कि सर हमारे पास एक पार्टी ऑर्गेनाइज हमने की थी, मतलब एक मैरिज या वगैरह जो भी हो सकता है, व्हाटएवर। वो हमको क्वेश्चन पूछता है कि एक पार्टी में सर 250 एडल्ट्स एंड 100 चिल्ड्रन आए थे, यानी 250 बड़े आए थे और 100 बच्चे आए थे, और उन्होंने 1450 प्लेट्स यानी यूज़ करी, जो भी उन्होंने खाना खाया था 1450 प्लेट्स उस दिन यूज़ हुए थे। और सेकंड केस में क्या हुआ, हमने एक और पार्टी या मैरिज अटेंड वो करी थी, ऑर्गेनाइज या मतलब करी थी, उसमें 250 एडल्ट्स की संख्या सेम है, एंड 150 चिल्ड्रंस यानी 150 बच्चे, और उन्होंने 1550 प्लेट्स खाए थे। समझ आ रहा है क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हमको क्वेश्चन में बोलता है सर फाइंड मी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम एक मैथमेटिकल वर्ल्ड में लेके कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, और इसका सिस्टम जो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। दिस इज आवर टॉपिक टुडे। जो हमको सोल्यूशन मिलेंगे उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर पहले एक्सप्रेशंस में हम इसको लिखेंगे, लेट x एंड y बी x बी द एडल्ट्स एंड y बी द चिल्ड्रंस, दैट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। सो लेट्स गेट। अगर हम इस मैथमेटिकल डाटा यानी जो हमारे पास एक मतलब हमारे पास जो डाटा है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, वी नीड सम सिंबल्स that we have already done in algebra। क्या मतलब है, x को हम कहते हैं plates consumed by adults। जितने भी हमारे पास जो प्लेट्स थे जो मतलब बड़ों ने खाए थे, वो थे x के बराबर लिखते हैं हम, यानी x नंबर ऑफ प्लेट्स उन्होंने कंज्यूम करे। सिमिलरली y जो बच्चों ने कंज्यूम करे थे, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली अल्जेब्रिकली इंटरप्रेट यानी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन आएगी, 250 एडल्ट्स, ठीक है, प्लेट्स कंज्यूम, x इज प्लेट्स कंज्यूम्ड बाय एडल्ट्स प्लस 100 प्लेट्स कंज्यूम्ड बाय चिल्ड्रंस इज इक्वल टू 1450। दिस इज सिंपली उस स्टेटमेंट का मतलब ये है जो हमने पहले देखा था। और सेकंड स्टेटमेंट का मतलब सिंपली है, दैट्स हाउ फिजिकल थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। अगर आप इसका लॉजिक भी थोड़ा सा देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। देखो 250 जो हमारे पास जो बंदे थे, उन्होंने x प्लेट्स कंज्यूम करे,
ठीक है, प्लस 100 जो बच्चे थे उन्होंने y प्लेट्स कंज्यूम करे, यानी ये और ये मिला के उन्होंने 1450 प्लेट्स कंज्यूम किए। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स कहां पे चीजें होती हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे x और y, और उसका मतलब देखेंगे कि क्या मतलब होता है x का और y का, ठीक है। व्हाट्स एलिमिनेशन मेथड। अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन मेथड क्या है? आई प्रॉमिस कि अगर आप एक बार यहां से समझोगे ना एलिमिनेशन मेथड, आई प्रॉमिस, ज़ड इज प्रॉमिसिंग यू, आप कभी नहीं भूल जाओगे। क्योंकि एक कंसेप्ट यहां पे छुपा है, एक छोटा सा कंसेप्ट छुपा है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम करते क्या है एक्चुअल में। वैसे तो एलिमिनेशन मेथड हम सिंपली एक, हमारे पास दो इक्वेशंस होती है, एक को हम ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं। नीचे वाली इक्वेशन में जो प्लस क्वांटिटी है उसको माइनस करते हैं, या अगर माइनस होगी तो प्लस कर लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वी सॉल्व द थिंग्स। ऐसे तो मैंने करा था यार, मुझे ऐसे ही पढ़ाया गया था। बट इसके पीछे होता क्या है एलिमिनेशन में, रीजन क्या है, एलिमिनेशन मेथड वर्क कैसे करता है, आज हम वो चीज देखेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1 मिनट के लिए ध्यान रखिए। क्या होता है, देखो हमारे पास हमने पहले ही आपसे बोला था कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस। जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये होती है बैलेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे बैलेंस जो वेट होता है ना हमारे पास, जो हम सब्जी लाते हैं तो उसके पास एक साइड से वेट्स होते हैं, एक साइड से वो सब्जी डालता है। जब वो बैलेंस होता है, सर 1 kg हो गया, अगर मेरे पास 1 kg सब्जी होगी, अगर मैं उसमें से एक यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 10 kg का नमक का 2 kg का या 1 kg का नमक का पैकेट डालूंगा यहाँ से, वो एक साइड से नीचे हो जाएगी यूं, फिर मैं यहाँ से भी वही सेम डालता हूं तो फिर से वो बैलेंस हो जाएगी। सिमिलर इज द केस ऑफ इक्वेशन। समझ लो, ये पहला जो ये है ना, ये वाली पहली इक्वेशन, ये एक बैलेंस, हमारे पास एक बैलेंस है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है, यूं बैलेंस है, मतलब यूं, समझ आ रहा तुमको, ये बैलेंस है। अब मैं इसमें क्या करूंगा सर, अगर मैं इसमें ये वाली क्वांटिटी डालूं, फॉर एग्जांपल ये टमाटर है, इसमें मैं ये वाली क्वांटिटी डालूंगा इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये डाला। जब मैं इसमें ये वाली इक्वेशन का नीचे एक साइड से डालूंगा यूं, ये तो गिर जाएगा नीचे। मुझे ये क्या, ये इस वाले का ये वाला साइड किस में, उसमें डालना पड़ेगा, यानी इस वाले में। तो जब ये ऐसे हो गया, जब मैंने इसमें ये डाला तो ये फिर से बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा? थोड़ा सा ऐसे ही काम करता है ये चीज, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, ये राइट हैंड साइड है ये इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो भी है, राइट हैंड साइड जो भी है, ये बैलेंस है, ठीक है। अगर मैं ये वाली इक्वेशन इसमें डाल दूं, ठीक है, माइनस, मतलब ये इक्वेशन उसमें माइनस में करूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो मुझे ये वाली इक्वेशन यहां से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा आपको? मैं यहां से ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारी इक्वेशन फिर से एक बैलेंस होगी। कैसे? मेरे पास ये इक्वेशन 250x + 100y, ऊपर वाली इक्वेशन, मैं इसमें माइनस करता हूं नीचे वाली क्वांटिटी 250x - 150, मैंने ये वाली इक्वेशन माइनस कर दी। सर एक साइड से नहीं कर सकते हम, मैंने एक साइड से माइनस कर दिया। अब मैं 1450, ये वाला साइड, इसमें से 1550 को माइनस करता हूं, यानी मैंने ये चीज मतलब ये वाला चीज एक उसमें डाल दिया जिसमें हम सब्जी डालते हैं, और दूसरे वाली चीज उसमें डाल दिया जिसमें हम दूसरा वो वेट डालते हैं, तो बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रहा है? इतना ही बैकग्राउंड है एलिमिनेशन मेथड का। लेकिन कुछ ऐसे लिखते हैं हम, लेकिन हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन कुछ यूं लिखते हैं और नीचे वाली इक्वेशन कुछ यूं लिखते हैं। जो हमारे पास प्लस होगा उसको माइनस माइनस हो जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया -50y = -100, माइनस माइनस कट गया, 51 और 52 और 100, तो हमारे पास y का वैल्यू 2 आ गया। जब हम मेरे पास y का वैल्यू 2 आ गया, मैं इस इक्वेशन में 2 डालूंगा, मेरे पास x का वैल्यू 5 आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी, मेरे पास एलिमिनेशन मेथड की मदद से मेरे पास x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया। अब बोलोगे सर ये 2 और 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? इस इक्वेशन, इस चीज में हमको 2 और 5 क्या इंफॉर्मेशन देती है? 2 हमारे पास है, जो 5 हमारे पास है, ये है नंबर ऑफ प्लेट्स ऑन एन एवरेज जो मेल बंधु ने, एडल्ट्स ने कंज्यूम करे थे, और 2 प्लेट्स वो हैं जो ऑन एन एवरेज चिल्ड्रन ने कंज्यूम करे थे। यानी हर एक मेल बंदे ने 5-5 प्लेटें खाई थी और हर एक बच्चे ने 2-2 प्लेट खाई थी ऑन एन एवरेज। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट वेरी थिंग, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो हम अपने मिशन में हैं, वो हमको बुक चाहिए, तो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या होगा और कितने क्वेश्चंस हमको होंगे, तो हमको वो बुक मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक